नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र सिंह राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जैतारण की तरफ से संचालित आज की इस ई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में हम यूरोप में पुनर्जागरण के अर्थ व कारण के बारे में अध्ययन करेंगे। यह विषय बीए सेकेंड ईयर की सेकंड पेपर से संबंधित है। पहले हम पुनर्जागरण के अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। पुनर्जागरण को आंग्ल भाषा अर्थात इंग्लिश भाषा में रेनेसा कहा जाता है। यह एक मूलतः फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है फिर से जागना। रेनेसा शब्द का सर्वप्रथम उपयोग इटली के लेखक वैसारी ने इटली के भवन निर्माण व मूर्तिकला के संदर्भ में किया था। 18वीं शताब्दी में फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान दिद्रो ने अपने ग्रंथ इनसाइक्लोपीडिया में रेनेसा शब्द का उपयोग नवीन साहित्य और कला के विकास के लिए किया जो उस युग में दिखाई दिया था। पुनर्जागरण को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे पुनर्जीवन, पुनर्जन्म, पुनर्जागृति, बौद्धिक चेतना, सांस्कृतिक उत्थान आदि। विश्व में पुनर्जागरण का प्रारंभ सर्वप्रथम यूरोप में तथा यूरोप में भी इटली से हुआ था। इसकी अवधि सामान्यतः 1350 ईस्वी से 1550 ईस्वी के मध्य मानी जाती है। इसकी विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण एक ऐसा बौद्धिक एवं उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें प्राचीन यूरोप की प्रेरणा के आधार पर अर्थात रोमन और ग्रीक सभ्यता से प्रेरणा लेकर नए यूरोप का निर्माण हो रहा था। इस समय मनुष्य में आलोचनात्मक और अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियां जन्म ले रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य मध्यकालीन बंधनों अर्थात रूढ़िवादी सोच से मुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रसर हुआ तथा मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का उन्नयन प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण का प्रभाव इस युग की कला, साहित्य और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देता है। जहाँ तक पुनर्जागरण के प्रारंभ होने का प्रश्न है, पुनर्जागरण यूरोप में घटित कई घटनाओं का परिणाम था। पहला, धर्म युद्ध। धर्म युद्ध ईसाई धर्म के पवित्र तीर्थ स्थान जेरूसलम को लेकर मुसलमानों तथा इस्लाम धर्म के अनुयायियों के मध्य 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य अर्थात 1096 ईस्वी से लेकर 1279 ईस्वी के मध्य जो युद्ध हुए उन्हें धर्म युद्धों के नाम से जाना जाता है। इन धर्म युद्धों में ईसाइयों की असफलता से पोप की प्रतिष्ठा को बहुत ही आघात पहुंचा तथा इन धर्म युद्धों ने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया। इन धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप यूरोप वासियों को पूर्व के विद्वानों के संपर्क में आने का अवसर मिला, जिससे वे पूर्वी देशों की तर्क शक्ति से परिचित हुए तथा इसने उनकी विचारधारा को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धर्म युद्धों की कड़ी में ही सबसे महत्वपूर्ण घटना 1453 ईस्वी में पूर्वी रोमन साम्राज्य अर्थात वाजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार के रूप में थी। कुछ लेखक इस घटना से
पुनर्जागरण व यूरोप में आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के परिणाम स्वरूप बहुत से लेखक, वैज्ञानिक, दार्शनिक और कलाकार कुस्तुनतुनिया को छोड़कर यूरोप के इटली, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों की ओर चले गए तथा वे अपने साथ प्राचीन यूनानी व रोमन ज्ञान, विज्ञान, चिंतन पद्धति को भी अपने साथ ले गए। इससे यूरोप वासी एशियाई देशों के अरबों के ज्ञान से परिचित हुए तथा उन्हें जागृत करने में इस घटना ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। वस्तुतः कुस्तुनतुनिया यूरोप तथा पूर्वी देशों को जोड़ने वाली कड़ी था। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से यूरोपीय व्यापारियों का यह मार्ग अवरुद्ध हो गया तथा उन्हें अपने व्यापार हेतु नवीन व्यापारिक मार्गों की खोज करनी पड़ी। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार के कारण व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध होने पर नवीन क्षेत्रों की खोज के लिए भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया गया, जिसमें पुर्तगाल के शासक हेनरी द नेविगेटर की विशेष भूमिका रही। पुर्तगाल तथा स्पेन के नाविकों जैसे वास्को डी गामा, कोलंबस आदि ने अनेक नवीन जलमार्गों की खोज की। 1486 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणी छोर की खोज की। 1492 ईस्वी में भारत की खोज के लिए कोलंबस निकला, किंतु वह अमेरिकी तट पर पहुंच गया और इस प्रकार कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के कालीकट तट पर पहुंचा। केप ऑफ गुड होप की खोज यानी अफ्रीका के जो दक्षिणी छोर की खोज थी वो उससे पहले बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। इन भौगोलिक खोजों ने विभिन्न देशों में वैचारिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। इससे मानव शक्ति की चिंतन शक्ति का विकास हुआ तथा उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। पुनर्जागरण, भौगोलिक खोज तथा नवीन क्षेत्रों का पता चल जाने से व्यापार और वाणिज्य का भी विकास हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, यूरोपीय व्यापारी जेरूसलम और एशिया माइनर के तटों पर बसे हुए थे, जिसके कारण व्यापार में प्रगति हुई। व्यापारिक आवश्यकताओं के कारण उनके पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध बने। जैसे जैसे व्यापार का विकास हुआ, समाज में पूंजीपति वर्ग के रूप में एक नए वर्ग का उदय हुआ। यह वर्ग आर्थिक रूप से तो सक्षम था, किंतु सामाजिक व अधिकारों की दृष्टि से सामंतों से निम्न श्रेणी में था। इसलिए इस नवीन पूंजीपति वर्ग ने अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए सामंतों को मिलने वाले विशेषाधिकारों की मांग की तथा इसके परिणाम स्वरूप पूंजीपति व सामंत संघर्ष का सूत्रपात हुआ। पूंजीपति और सामंत वर्ग के संघर्ष में चर्च ने सामंतों का साथ दिया, जिस कारण पूंजीपति वर्ग सामंतों के साथ साथ चर्च का भी विरोधी बन गया, क्योंकि चर्च का दृष्टिकोण व्यापार के संबंध में उचित नहीं था। चर्च ये मानता था कि ब्याज लेना पाप है, जबकि व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए धन का आदान प्रदान, ब्याज एक अनिवार्य शर्त होती थी। अतः व्यापारियों ने इसका विरोध किया। इसके साथ साथ व्यापारियों ने कला साहित्य के अनेक विद्वानों को आश्रय दिया, जिससे प्राचीन साहित्य विज्ञान का पुनः अन्वेषण शुरू हुआ। इसके अलावा यूरोप में कागज व मुद्रण प्रणाली के आविष्कार ने भी ज्ञान को
बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यूरोप वासियों ने मध्य युग में कागज बनाने की कला अरबों से सीखी थी। 12वीं शताब्दी में अरब लोगों से ही यूरोप को मुद्रण की उन तकनीकों से परिचित करवाया जिसका विकास 11वीं शताब्दी में चीनियों द्वारा किया गया था। मुद्रण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन 15वीं शताब्दी के मध्य हुआ, जब जर्मनी के गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया तथा धीरे धीरे इटली, स्पेन, फ्रांस आदि देशों में इस मशीन का उपयोग होने लगा। गुटेनबर्ग द्वारा स्थापित टाइपिंग मशीन को आधुनिक प्रेस की पूर्ववर्ती भी कहा जाता है। गुटेनबर्ग ने 1454 ईस्वी में 31 पंक्तियों की पुस्तक द इंडल्जेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ को प्रथम प्रकाशित पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। कागज और मुद्रण तकनीक के विकास ने ज्ञान पर विशिष्ट लोगों के एक अधिकार को समाप्त कर दिया। अब बाइबल का स्थानीय भाषा में अनुवाद व मुद्रण होने लगा। पहले चर्च के पादरी धर्म की मनमानी व्याख्या करते थे तथा यह बात इसलिए सत्य है क्योंकि बाइबल में कही गई है, वो अपनी बात को मनवा लेते थे। किंतु अब जन सामान्य को भी बाइबल उपलब्ध होने लगी तथा अब पादरी और धर्माचार्य बाइबल की मनमाने ढंग से व्याख्या नहीं कर सकते थे। इसी समय एक महत्वपूर्ण घटना मंगोल साम्राज्य से यूरोप का संपर्क भी था। मंगोल साम्राज्य का उदय 13वीं शताब्दी में कुबलई खान के नेतृत्व में हुआ। उसने एक विस्तृत और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। उसके दरबार में पूर्व और पश्चिम के अनेक विद्वान रहते थे, जिनमें अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे। उसके दरबार में 1272 ईस्वी में वेनिस के यात्री मार्को पोलो ने यात्रा की, वहाँ के दरबार में गया तथा वहाँ के दरबार से वो अत्यंत प्रभावित हुआ। मार्को पोलो ने इसके पश्चात अपने यात्रा विवरण को लिखा तथा यूरोप वासियों को जागृत किया। यह माना जाता है कि मार्को पोलो से प्रभावित होकर कोलंबस और वास्को डी गामा ने अपनी इतिहास प्रसिद्ध भौगोलिक यात्राएं प्रारंभ कर अमेरिका व भारत की खोज की। मंगोलों के संपर्क में आने से ही यूरोप वासियों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई, जिनमें कागज, बारूद, मुद्रण की जानकारी महत्वपूर्ण है। जब यूरोप में ये सब गतिविधियां चल रही थी तो उस समय शिक्षा व साहित्य का भी विकास हुआ। यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों की स्थापना होने लगी थी, जिसमें स्पेन में विश्व प्रसिद्ध कोडार्वा विश्वविद्यालय ने यूरोप में नवीन विचारों का प्रचार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके साहित्यकारों जैसे दांते, पेट्रोक, टॉमस मूर आदि ने प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद करके सांस्कृतिक गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। इस प्रकार यूरोप की विभिन्न गतिविधियों ने यूरोप के लोगों की मानसिकता व सोच में परिवर्तन कर दिया। मध्यकालीन विचारधारा के अनुसार लौकिक जीवन में सुख सुविधाओं का प्रयत्न न करके मरणोपरांत अर्थात मृत्यु के उपरांत जीवन के लिए पुण्य अर्जित करने के कार्यों में शामिल रहने पर बल दिया गया था। अर्थात इहलोक की बजाय परलोक को अधिक महत्व दिया जाता था। किंतु पुनर्जागरण में यह विचारधारा त्याग दी गई और अब मनुष्य के इहलोक यानी भौतिक जीवन को अधिक लाभदायक व सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया गया।
पुनर्जागरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानववाद का उदय व विकास था। अगले क्लास में हम धर्म सुधार आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।